प्रोफेशनल जेलसी। प्रोफेशनल जेलसी एक इंडिविजुअल शख्स से लेकर मुल्क की सतह तक बहुत सारे डैमेजेस कर रही है। और पिछले कुछ इवेंट्स में जब मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर रहा था, तो ये सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा गया सर प्रोफेशनल जेलसी पे बात करें, क्योंकि मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, बहुत बड़ी टीम को मैनेज कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, और 8-10 साल दूसरी टीमों में मैंने स्पेंड किया, इंटरनेशनल टीम्स के साथ मैंने काम किया, लोकल टीम्स के साथ मैंने काम किया, एंड आई एक्सेप्ट दैट कि ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माँ बाप बहुत पैसा लगाते हैं बच्चे पे, बच्चा बहुत मेहनत करके कई साल एजुकेशन लेता है, फिर वो जब किसी इंस्टीट्यूट में जाता है या कोई कारोबार स्टार्ट करता है, और प्रोफेशनल जेलसी एक ऐसी चीज़ है जो उसको ऐसा डिमोटिवेट करती है, ऐसा उसको मेंटली तौर पे तबाह करती है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल जेलसी को ना समझते हैं ना हैंडल करते हैं। ऐसे बहुत से विक्टिम्स हैं प्रोफेशनल जेलसी के जो एक्चुअली बहुत सारा टैलेंट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर चंद बातें की जाएँ कि आप कैसे प्रोफेशनल जेलसी को हैंडल कर सकते हैं। ना मैं ये कह सकता हूँ ना दुनिया का कोई शख्स ये कह सकता है कि प्रोफेशनल जेलसी ख़त्म की जा सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी मुल्क से, किसी शहर से। ये नहीं हो सकता। प्रोफेशनल जेलसी एक सच है, वो रहती है। एक प्रोफेशन के अंदर जब दो लोग होते हैं तो ये ज़रूर होता है, सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो दूसरे को आगे जाता हुआ देख के बुरा महसूस करते हैं, हसद करते हैं। वो चाहते हैं कि यार मैं यहाँ रह गया हूँ, मेरी फील्ड में ये क्यों है। एक डॉक्टर है, वो देख रहे हैं मेरे से अच्छा डॉक्टर, लोग इसके पास पेशेंट ज़्यादा जा रहे हैं, मेरे पास कम आ रहे हैं। एक इंजीनियर है कंपनी के अंदर, वो देखता है कि जरा इसको कंपनी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, मुझे कंपनी कम वैल्यू दे रही है। एक फ्रीलांसर है, वो कहता है कि यार मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं कम कमा रहा हूँ, तो ये क्यों ज़्यादा कमा रहा है। वो उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, अपने बारे में कम सोचेगा। फिर ऑन द अदर साइड जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग ज़्यादा कमा रहे होते हैं, वो ये चाहते हैं, अक्सर उनमें से कुछ ऐसे नालायक होते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरे बराबर कोई ना है। अब मैं इतना कमा रहा हूं तो ये टारगेट, ये जो क्रेडिट है मेरे पास रहना चाहिए, कोई और शख्स ऊपर ना आए। ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर कंपनी का रुझान मेरी तरफ है, बॉस का रुझान मेरी तरफ है, तो मैंने कुछ भी करके दूसरे को ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि टू वे होता है। एक ये कि जो बंदा नीचे है वो दूसरे को देख के वैसे डिसहार्ट होता रहता है, हसद में मुब्तला होता है और क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाता। और दूसरा एक जो ऊपर लोग पहुंच चुके होते हैं उस प्रोफेशन में, वो नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देते। ये दो तरह से करता है और दोनों तरह से इससे बचा जा सकता है। सो व्हाट वी गोना टॉक अबाउट कि इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे बचने की, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। कि वो लोग जो नीचे हैं और वो हसद कर रहे हैं ऊपर वाले से, जो कामयाब हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो उन लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से आती है, याद रखें। और कामयाबी ग्रैटिट्यूड में है, शुक्र अदा करने में है। जब आप अपना मकाम भूल जाते हो कि अल्लाह ने आपको इतना अच्छा रखा और आप ऊपर वाले के मकाम से हसद कर रहे होते हो, तो एक्चुअली आप अल्लाह की नेमतों का ना शुक्र हो रहे होते हो। आप ना शुक्र हो रहे होते हो, या आप सही से शुक्र अदा नहीं कर पा रहे होते, प्रैक्टिकली शुक्र अदा नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आप ये रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि अगर यार वो 1 लाख ज़्यादा कमा रहा है तो यार 2 लाख मैं भी तो कमा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे भी तो यहाँ पहुँचाया। आप अपने से नीचे नहीं देखते हो। दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने से नीचे देखना शुरू करो कि यार ठीक है, अगर ये मेरे से ऊपर है मेरी प्रोफेशन के अंदर, तो मेरे से नीचे भी तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना। अगर एक बंदा ऊपर है, 2 बंदे ऊपर हैं, तो इंस्टेड मैं उससे हसद करूं, नीचे देख के शुक्र करें, ऊपर देख के लर्निंग करें। जब नीचे देखेंगे तो ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आएगा, सब्र आएगा, और ऊपर देखेंगे अगर ये शख्स ऊपर है तो क्यों है, ऐसी कौन सी क्वालिटी इसके अंदर है जो मेरे अंदर नहीं है, ऐसा कौन सा स्किल है जो इसने डेवलप कर लिया मैंने नहीं किया, वो किस तरह से बात करता है, उसका कम्युनिकेशन मेथड क्या है। गो एंड टॉक टू हिम। और टॉक टू हिम क्या मतलब कि जाके पहले उसको अप्रिशिएट करो, उसको अप्रिशिएट करो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट कि यार आप मेरी फील्ड में मुझसे आगे हो और आपको बहुत वैल्यू मिल रही है। मुझे ये बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ, आप बताओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे, जब उसकी तारीफ़ करोगे, आप उसको इज्जत दोगे, तो वो आपको वैल्यू देगा, मोस्टली वो आपको वैल्यू देगा। अब हो सकता है कि वो शख्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो, ये केस मैं अलग हैंडल करूँगा। तो पहला सोल्यूशन ये है कि भाई अपने से नीचे देखो, शुक्र अदा करो, और अपने से ऊपर वाले से सीखो, और अपनी टर्न का वेट करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, और ये रियलाइज़ कर लो कि अगर आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ पूरे फ्लो को। प्रोफेशनल जेलसी आने की वजह पे डिस्कस करना ज़रूरी है। प्रोफेशनल जेलसी आती है ना जब, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि मैं जेलस हो रहा हूँ, पता ही नहीं चलता।
ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है माइंड में, आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि यस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल जेलसी, कि यार एक बंदे के लिए क्राउड ने खड़े होकर तालियां बजाई, उसने कुछ अच्छा किया, उसने कोई अच्छी नॉलेज बांटी जिस पे उसको बहुत सारे लाइक्स आए या कंपनी ने उसकी तारीफ़ की, उसको बोनस मिला, क्या मुझे दिल से खुशी हुई? अगर आपको दिल से उसकी कामयाबी में खुशी नहीं हुई, देन थिंक अबाउट इट। और सोचो भी दो तरीके से, क्या आप एक मोमेंट की कामयाबी देखकर मोमेंट होते हुए भी खुश नहीं हो रहे? एक तो उस पर्सपेक्टिव से देखें, और दूसरा एक प्रोफेशनल की कामयाबी को देखकर आप उस प्रोफेशन में होते हुए भी खुश नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल जेलसी समवेयर। उसकी इंटेंसिटी अप एंड डाउन हो सकती है। जब वो रियलाइज़ हो जाता है तो फिर हम ये दो तरीके करते हैं। सेकेंड पार्ट, वो लोगों के बारे में बात करते हो जो किसी मकाम पे पहुंच गए हैं, कंपनी से उन्हें एक्नॉलेज कर रही हैं, वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में ऊपर पहुंच गए हैं, मे बी डेटा साइंस की दुनिया में ऊपर पहुंच गए हैं, एआई की दुनिया में ऊपर पहुंच गए हैं, कोई बिजनेस उनका चल पड़ा है, कोई आइडिया उनका कामयाब हो गया, और उसी फील्ड के अंदर, उसी प्रोफेशन के अंदर कुछ लोग नाकाम हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, ये बात आप समझ लो कि जो कामयाबी होती है ना, ये एक इल्यूजन होती है। इल्यूजन, ये बज़ाहिर इल्यूजन होते हैं। याद रखें कि एक कल्प्रिट, एक बंदा जाएगा ना कहीं से, कोई चोरी करने जाएगा, पूरा प्लान करेगा चोरी का, पूरा मैप करेगा, और अगर वो कामयाबी से वो चोरी करके वो माल उठा के लाने में कामयाब हो जाता है बिना पकड़े गए, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, तो कामयाब तो अपने आप को वो भी कहता है कि मैं कामयाब हो गया। तो क्या वो कामयाब हो गया? क्योंकि कामयाबी का क्राइटेरिया तो हमारा है ही और, कामयाबी तो हमने कहीं और होना है। कामयाबी आपका ताल्लुक आपकी इंटेग्रिटी से है, कामयाबी का ताल्लुक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से है, कामयाबी का ताल्लुक आपकी आखिरत से है। और कामयाबी जो होती है ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल में आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में एक छोटा सा काम करके भी सारी ज़िंदगी कामयाबी का मज़ा लेते रहते हैं, और हम उनको जानते भी नहीं हैं, उनके पास मिलियंस नहीं होते, वो अपनी औकात में रह के भी कामयाबी की फीलिंग अल्लाह उनके दिल में डाल देता है। सो स्टॉप थिंकिंग दैट कि कामयाबी जो है ना वो आपके टैलेंट पे, आपके कुव्वत बाजू पे आई है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप नीचे वाले शख्स का हाथ पकड़ें, अपना नॉलेज उसके साथ शेयर करें, उसको ऊपर लेके आएँ। जब आप ये कर रहे होंगे तो दो काम होंगे। अगर आप सीखने का बेहतरीन तरीका है बांटना, पढ़ना, पढ़ाना। जब आप कोई इल्म सीखते हो, कोई स्किल सीखते हो, जब उसको बांटने लगते हो तो सबसे पहला फ़ायदा आपको होता है नॉलेज वाइज भी, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की मदद भी आती है, आपके नॉलेज में, इल्म में बरकत भी होता है। हो सकता है कि आप एक कंपनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट लग के बहुत कामयाब खुद को समझ रहे हों, खुश हो रहे हों, और वहाँ पे आप खूंटा गाड़ के बैठ गए हो कि यहाँ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। हो सकता है कि अल्लाह ने आपके नसीब में सीईओ बनना लिखा हो, और आपकी स्टूपिड हरकत की वजह से आप वहीं खूंटा गाड़ के बैठे रहो, और वो शख्स जिसको आप ऊपर नहीं आने दे, अल्लाह शायद उसको किसी और कंपनी का सीईओ बना दे। दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो अगर आप ये रियलाइज़ कर लो कि आपकी जो कामयाबी है वो आपकी सारी की सारी कुव्वत बाजू, स्ट्रेटजी और स्मार्टनेस पे नहीं है, अल्लाह की तरफ से है, तो सबसे पहले आपके अंदर वैसे रहम आ जाएगा कि अल्लाह के बंदे को ऊपर लाओ, हाथ पकड़ के ऊपर लाओ, बांटना सीखो, सिखाना सीखो। हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे ये पता कैसे तबाही फेर रही है, नेशनल लेवल पे ऐसे तबाही फेर रही है कि अगर हम किसी इंडियन को देखें, मैं प्रॉपर ओपन नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुल्क में घूम चुका हूँ, एक इंडियन को हायर करोगे वो 10 फ्रीलांसर और लेके आएगा और पूरी कम्युनिटी बना देगा। यहाँ पे एक पाकिस्तानी को हम हायर कर देंगे तो वो दूसरे फ्रीलांसर से कहेगा नहीं 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 नहीं, ये काम भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, इसको नहीं लाना। हम एक दूसरे की टांग कहते हैं नेशनल लेवल पे, जिससे हो क्या रहा है कि बाहर के ममालिक के अंदर आप गूगल कर लें, वो कम्युनिटीज़ जो एक दूसरे को पुल करती हैं, अपने साथ मिलाती हैं, वो कम्युनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, उनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही है, और हमारी एंट्रेंस खतरे में पड़ गई है। यूएई तकरीबन सारा जो है ना वो इंडियन और बांग्लादेशी ने कवर किया होगा। इट इज टाइनी पार्ट ऑफ पाकिस्तानीज। वजह प्रोफेशनल जेलसी एट दैट स्केल। तो प्रोफेशनल जेलसी सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं, कई ख़ानदान ख़राब होते हैं, आखिरत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि जो कामयाबी आपको अल्लाह ने दी और आपने कहा कि मैं दूसरे को यहाँ नहीं आने दूंगा, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। और एक जगह आपको अल्लाह ने कहा, जो नीचे वाले लोग हैं उनको अल्लाह कामयाबी देता है, वो नीचे वाले लोगों को देख के शुक्र अदा करने के बजाय ऊपर वाले लोगों को देख के बैठ के रो रहे होते हैं, यार ये कहाँ पहुँच गया। भाई तुम पहले अपने आप को तो देख ले कि तू कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ तक पहुँचा हुआ है। दैट्स हाउ यू हैंडल थिंग्स।
बेसिक्स रूल्स हैं. देर इज़ नो मैथ कि मैं XYZ काम करूँगा एंड आई बिकम अ चैम्पियन और मैं प्रोफेशनल जेलसी नहीं होगी. इट इज़ ऑल अबाउट कुदरत के कानून को समझना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना और ये रियलाइज़ करना कि अगर उस शख्स ने 4 साल ज़्यादा मेहनत की और आज उसकी कंपनी मेरे से बड़ी है तो फाइन, मैं भी 4 साल बड़ा करके बड़ी करूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं इसकी बड़ी नहीं मेरी बड़ी है. आई वोंट से दैट. मैं उससे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लूँगा सक्सेस के, उसकी टांग नहीं खींचूंगा. दैट इज़ वन रीज़न में हमारा यूथ जो है ना, क्रिएटिव टैलेंटेड लोग आपस में ख़त्म हो जाते हैं अलग अलग के. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मेरी टीम मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.